जीजे हिंदी टॉपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी टॉपर्स में। आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी एक प्रश्न पत्र के प्रारूप और पाठ्यक्रम के बारे में, जो सीबीएसई ने वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित किया है। सीबीएसई ने कक्षा 10 हिंदी ए कोर्स के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप का अर्थ होता है ब्लूप्रिंट, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका प्रश्न पत्र बनकर आएगा उसका ब्लूप्रिंट जो है अपडेट कर दिया है सीबीएसई की वेबसाइट में। आप सीबीएसई की वेबसाइट में जाकर जो है सीबीएसई की वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहां कैसे जाना होगा आपको, सीबीएसई की मेन वेबसाइट खोलिए, वहां पर जो है आपकी एकेडमिक वेबसाइट आपको मिलेगा, एक शैक्षणिक वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, एकेडमिक वेबसाइट। आप उस पे जो है क्लिक कीजिए। वहां जैसे ही जाएंगे आपको एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का बॉर्डर नजर आएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसी में आप करिकुलम में चले जाना। करिकुलम में जब आप जाएंगे तो वहां पर जो है ईयर वाइज यानी कि वर्ष के साथ जो है पाठ्यक्रम लिखा होगा। तो उसमें आपको 2025-26 में जब आप जाएंगे, फिर उसके बाद आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का ऑप्शन आएगा। आपने जाना है सेकेंडरी क्लासेस 9th एंड 10th में। वहां जब जाएंगे तो आपको जो है फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा लैंग्वेजेस का और एक मिलेगा अदर सब्जेक्ट्स का। जब आप लैंग्वेजेस में जाएंगे तो आपको कक्षा 10 में जितनी भी लैंग्वेज सीबीएसई पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड आपको इस वर्ष का अपडेटेड पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। ये मैंने वहीं से तैयार किया है। तो देखते हैं ब्लूप्रिंट क्या है, प्रारूप क्या है। देखिए, परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप 2025-26 सीबीएसई द्वारा जो निर्धारित किया गया है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन देखने के लिए मिलेगा वह है खंड का। खंड का में दो प्रश्न होंगे, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश। अब इसमें प्रश्न किस तरह से होंगे वो हम देख लेते हैं। अपठित गद्यांश में दो तरह के प्रश्न होंगे, एक होगा बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये आपको 3 प्रश्न मिलेंगे एक एक नंबर के। एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 उसके विकल्प होंगे, आपने जो भी सही है उसको टिक करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न मिलेंगे 3 और एक एक अंक होगा। ये देखिए 1 into 3 मैंने लिख दिया है। और फिर जो है आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2-2 अंक के, 2-2 अंक के 2 प्रश्न। तो ये कुल हो गया आपका 7 अंक का हो गया अपठित गद्यांश। सेम पैटर्न फॉलो किया गया है काव्यांश में, अपठित काव्यांश। अच्छा, अपठित का अर्थ होता है जो आपने पहले कभी पढ़ा ना हो, ठीक है, ये कहीं से भी आ सकता है। अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों कहीं से भी आ सकते हैं। गद्यांश में क्या होता है, आपको एक जो है कहीं से अनुच्छेद दे देते हैं और काव्यांश में एक कविता दे देते हैं या कविता का कोई भी पार्ट दे देंगे। तो काव्यांश कविता से रिलेटेड होता है और गद्यांश जो है कोई भी अनुच्छेद हो या कुछ भी, कहीं किसी कहानी से, कहीं किसी निबंध से आपको कोई भी अंश दिया जा सकता है, वो होता है गद्यांश। और काव्यांश में कविता का अंश। इसमें भी सेम पैटर्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यू होंगे 3, एक एक नंबर के 3 प्रश्न। और लघुत्तरात्मक का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, सब्जेक्टिव होता है, ये लिखने पड़ते हैं आंसर। इसमें बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, उनको आंसर जब तक आप जो है उत्तर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास घर से करके नहीं जाएंगे, तब तक वहां पर आप जो है ठीक तरह से इसको कर नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना मेन है। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होंगे वो होंगे 2 into 2 यानी 2 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, ये भी होगा 7 नंबर का। तो कुल अंक आपके जो है इस सेक्शन में हो गए 14, यानी 7 + 7 14। अब चलते हैं दूसरा सेक्शन, खंड ख। ठीक है, खंड ख, इसमें क्या होगा, ये व्याकरण का पोर्शन है, ये व्याकरण का सेक्शन है। इसमें सारे प्रश्न व्याकरण के जो आपके विषय हैं उसी से संबंधित आएंगे। और ध्यान रखिए, व्याकरण लघुत्तरात्मक प्रश्न में है यानी सब्जेक्टिव है, इसमें एमसीक्यू नहीं है, याद रखना है ये बात। पहले जो है 2 साल पहले तक व्याकरण एमसीक्यू में आती थी, लेकिन पिछले साल जो है पैटर्न चेंज कर दिया है और इस साल भी वही पैटर्न इन्होंने अपनाया है। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, एमसीक्यू हटाकर इसको जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव कर दिया था, इस बार भी वही रखा है। यानी आपको जो है व्याकरण में विकल्प नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको अपना उत्तर खुद से लिखना है। तो इसमें जो है प्रश्न, अब इसमें देखने वाली एक बात है कि सभी विषयों में 5 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं।
हर जो जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद है, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए होंगे और आपने जो है 5 में से 4 करने होंगे। कोई भी 4 आप कर सकते हैं, ये चॉइस होगी आपके पास। और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। यही जो है वाच्य में भी है, 5 प्रश्न होंगे, आपको 4 करने होंगे, 1-1 नंबर का 1 प्रश्न। पद परिचय में भी यही है, 5 प्रश्न होंगे, आपको कोई 4 करने होंगे, 1-1 नंबर का 1 प्रश्न। यही पैटर्न जो है अलंकार में भी है, 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 4 आपको करने हैं और 1-1 नंबर का 1 प्रश्न। अलंकार में सारे अलंकार नहीं है, जो अलंकार अर्थालंकार है, अर्थालंकार में भी कुछ ये 5 अलंकार दिए हैं आपके पाठ्यक्रम में, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। सिर्फ यही अलंकार आपके पाठ्यक्रम में, इन्हीं में से आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हर विषय में आपको जो है 1-1 प्रश्न की चॉइस मिल रही है। 5 में से 4 प्रश्न आपको करने होंगे और सब जो है 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे। तो ये हो गए आपके 4, 4, 4, 4, 16 अंक। ठीक है, ये 16 अंक का आपका जो है सेक्शन बी हो गया, यानी खंड ख। अब चलते हैं खंड ग। खंड ग यानी हमारा तीसरा सेक्शन प्रश्न पत्र का रहा। ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित होगा। आपकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक है क्षितिज भाग 2 और एक है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। इन दोनों में से प्रश्न इसी भाग में आएंगे। तो पहले हम क्षितिज भाग 2 की बात कर लेते हैं कि क्षितिज में से किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला होगा पठित गद्यांश। पठित गद्यांश यानी क्षितिज के जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में है, उनमें से कहीं से भी एक गद्यांश आपको दे देंगे और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। फिर है पठित काव्यांश। काव्यांश क्षितिज में जितनी भी कविताएं हैं, उनमें से किसी भी कविता का कोई भी एक पार्ट आपको दे देंगे और उसमें से 5 बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का काव्यांश। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर जो है निर्धारित पाठों देखिए, अब सीबीएसई क्या करता है, आपकी जो किताब है उसको उसके 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक है गद्य भाग, गद्य खंड और एक है काव्य खंड। गद्य खंड में सारे पाठ आते हैं और काव्य खंड में सारी कविताएं आती हैं। और यही ऐसा ही ये प्रश्नोत्तर में करता है, पाठों के प्रश्न अलग देगा और कविताओं के प्रश्न आपको अलग देगा। जैसे थे गद्यांश और काव्यांश अलग अलग दिए हैं 5-5 नंबर के। अब पाठों में से जो प्रश्न है ये भी सब्जेक्टिव होंगे, लघुतरात्मक प्रश्न है, मतलब सब्जेक्टिव है। 4 में से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। 4 प्रश्न होंगे पाठ के, उसमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न का अंक 2 होगा। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से आपको उत्तर लिखने हैं। तो 3 प्रश्न आप करेंगे तो ये हो गए आपके 6 अंक। इसी तरह से कविताओं में से प्रश्न पूछे गए हैं, वही 4 प्रश्न होंगे, आपको 3 के उत्तर लिखने हैं और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 6 नंबर के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 6 नंबर कुल हो गए। 3-3 आ गए ना, 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 प्रश्न करेंगे तो 6 अंक। तो ये 12 नंबर हो गए आपके। अब है पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कृतिका भाग 2। इसमें भी आपसे जो है सीधा सीधा पाठों के प्रश्न, इसमें आपके 3 पाठ हैं। ठीक है, पूरे साल में 3 ही पाठ है आपके पाठ्यक्रम में और उन 3 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए 3 पाठ है, 3 प्रश्न है, तो मुझे तो लगता है हर पाठ में से 1-1 प्रश्न आपको दे देंगे और 3 में से भी आपको 2 करने हैं। 2 करने हैं, लेकिन एक प्रश्न 4 नंबर का है, ये याद रखना है। 2 प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का है, तो 4 into 2 यानी 8 नंबर की आपकी हो गई कृतिका। अब हम देखते हैं हमारा जो है ये कितना बैठा है, इसके अंक कुल कितने हैं। 5 नंबर ये हो गए, 5 ये 10 और 6 हो गए आपके 16। ठीक है, अब 16 और 6 हो गए आपके 20, 22 और 22 के बाद ये 8 नंबर हो गए कृतिका के, तो कुल हो गए 30 नंबर। तो 30 नंबर की आपका जो है पाठ्य पुस्तक है, यानी आप प्रश्नोत्तर को छोड़ नहीं सकते हैं। 50 में से 30 नंबर तो आपकी जो है किताबों के ही हैं, किताब से संबंधित है। अब चलते हैं रचनात्मक लेखन में, थोड़ा इसको नीचे कर देती हूँ। रचनात्मक लेखन में जो पहला प्रश्न आएगा वह है अनुच्छेद लेखन। इसमें 3 विषय आपको दिए होंगे, 3 टॉपिक होंगे, उसमें से कोई एक विषय आपको चुनना है और उस पर अनुच्छेद लिखना है और हर विषय के साथ संकेत बिंदु दिए होंगे। आपने संकेत बिंदुओं के आधार पर ही अपना अनुच्छेद लिखना है और ये 6 नंबर का प्रश्न है, सीधा सीधा। फिर है पत्र लेखन।
पत्र लेखन में भी आपके पास जो है क्या है, सीधा सीधा ये 5 नंबर का प्रश्न है। औपचारिक पत्र होगा एक और एक अनौपचारिक पत्र होगा। अथवा का मतलब होता है विकल्प, यानी चॉइस है आपके पास। एक औपचारिक पत्र होगा, एक अनौपचारिक पत्र। आपको दोनों में से देखिए, दोनों में से कोई एक पत्र करना है और यह 5 अंक का होगा। फिर रचनात्मक लेखन में जो तीसरा प्रश्न आपका आएगा वह है स्ववृत्त लेखन का। देखिए, स्ववृत्त लेखन का मतलब होता है बायोडेटा, ठीक है, जिसे आप रिज्यूमे भी बोलते हैं वो। तो बायोडेटा लेखन हिंदी में, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, ये आपको करना है। करना है क्या, यह भी प्रश्न आएगा। और स्ववृत्त लेखन में प्रश्न आएंगे रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित आएगा कि नौकरियों के लिए आपको जो है वेकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, नौकरी पाने के लिए अपना स्ववृत्त लिख कर देना है। और इसी के साथ चॉइस में जो टॉपिक है अथवा में जो उप विषय है वह है ईमेल लेखन। इसका मतलब हो गया है या तो आपको स्ववृत्त लेखन करना है या फिर ईमेल लेखन करना है, और यह 5 नंबर का है प्रश्न, ठीक है। ईमेल लेखन के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, विविध विषय इन्होंने कहा है सीबीएसई ने, यानी ईमेल लेखन कहीं से भी आ सकता है। तो या तो स्ववृत्त लेखन करेंगे या ईमेल लेखन करेंगे जो अच्छे से आता है, और इसके अंक 5 है। फिर रचनात्मक लेखन का जो अंतिम विषय है वह है विज्ञापन लेखन। जो भी विषय दिया गया है उससे संबंधित विज्ञापन तैयार करना है, या ये भी चॉइस में है, या संदेश लेखन। संदेश लेखन, शुभकामना पर संदेश लिखना, किसी पर्व त्योहार या विशेष अवसरों पर जो बधाई दी जाती है या संदेश दिया जाता है वह आपको जो है इस तरह का प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेगा। तो चॉइस है या तो विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन, और यह भी 4 अंक का है। तो कुल हो गए 20 अंक। तो आपका यही जो है प्रश्न पत्र का प्रारूप है। अब एक बार हम जो है सारे खंडों के अंक जोड़ लेते हैं। पहला खंड अपठित बोध का है, वह है 14 अंक का। फिर जो है व्याकरण का है 16 अंक का। उसके बाद जो तीसरा खंड है वह है 30 अंक का पाठ्य पुस्तक वाला। और उसके बाद रचनात्मक लेखन का जो खंड है उसके कुल अंक है 20। तो कुल हो गए आपके 80 अंक। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे। बोर्ड की परीक्षा के कुल अंक है 80। आंतरिक मूल्यांकन यानी स्कूल की तरफ से आपके जो असाइनमेंट हैं या जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें मिलाकर जो अंक मिलेंगे वो होंगे 20 अंक स्कूल की तरफ से आएंगे। 80 अंक का पेपर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो कुल हो गए आपके 100 अंक, और समय आपको दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। इसकी बात करूं, ये समय इसका है 3 घंटे। अब हम देख लेते हैं सीबीएसई ने कौन कौन से पाठ निर्धारित किए हैं पाठ्यक्रम के लिए। तो पहली जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वह है क्षितिज भाग 2। इसका काव्य खंड देखते हैं। इसमें क्षितिज भाग 2 को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में कविताएं होती हैं। कविताएं 6 हैं। देखिए, पहला है सूरदास, ये देखिए सूरदास। फिर है तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तीसरी कविता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनकी 2 कविताएं हैं उत्साह अट नहीं रही, ये 2 कविताएं हैं। फिर है नागार्जुन, इनकी भी 2 कविताएं हैं। एक है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल, यह भी नागार्जुन की है, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है कि ये कविता भी जो है नागार्जुन की ही है। और छठी हमारी कविता है मंगलेश डबराल की संगतकार। ये 6 कविताएं होगी आपके पाठ्यक्रम में। और गद्य खंड में भी 6 पाठ हैं। ये देखिए कुल 12 हो गए। तो पहला पाठ है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा। फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। तीसरा पाठ है यशपाल का लखनवी अंदाज। चौथा है मनु भंडारी का एक कहानी, यह भी। और उसके बाद जो है 5वां यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है। फिर जो है आखिरी छठा पाठ है बदंत आनंद कौशल यायन का संस्कृति। यानी कुल मिलाकर 6 तो आपके पाठ हैं और 6 ही कविताएं हैं, तो टोटल हो गए 12। तो क्षितिज भाग 2 में से 12 पाठ आपको तैयार करने हैं। उसके बाद जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसमें 3 पाठ है। पहला पाठ है माता कंचल शिव पूजन सहाय, इसके लेखक हैं। फिर है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का। और तीसरा पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे का। ये हो गई आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका। अब
व्याकरण का देख लेते हैं। व्याकरण में सिर्फ 4 ही आपके विषय हैं। रचना के आधार पर यहाँ पे के कर दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, के आएगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार में अर्थालंकार है, सिर्फ 5 ही अलंकार है, वे घेरे, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आपने सिर्फ पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी तैयारी करनी है, उससे ज्यादा या कम मत रखिएगा। कम तैयारी कर ली तो अंक नहीं आएंगे और ज्यादा तैयारी करने का भी कोई जो है आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम दिया है सिर्फ उसी में से पूछा जाएगा, उससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हमारा है रचनात्मक लेखन। इसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र है, पत्र में दोनों पत्र है, औपचारिक अनौपचारिक, स्ववृत लेखन है, ईमेल लेखन है, उसके बाद विज्ञापन लेखन है, संदेश लेखन है। ये आपके 6 विषय हो गए रचनात्मक लेखन के। और आपका इसके अलावा अपठित बोध आता है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश का अभ्यास करना है। तो ये था क्लास 10th हिंदी ए का सीबीएसई द्वारा निर्धारित जो है इस वर्ष का अपडेटेड पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।